हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप लोगों के साथ आज ये मेरा लेक्चर नंबर 47 है, जिसमें हम लोग चैप्टर 28 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन किसान आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए ज्योति बसु, बी एस के दांगे, सी चारू मजूमदार, डी स्वामी सहजानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन 2, C2 C2 किस राजनीति दल से जुड़ा है? ऑप्शन ए कांग्रेस, बी बीजेपी, सी CPM, डी CPI। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी CPM। अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत किसने दिया है? वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, बी मैकाइवर ने, सी रिजले ने, डी फ्रेजर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, किसानों द्वारा किया गया खेड़ा आंदोलन का संबंध भारत में किस राज्य से है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारत में श्रमिक आंदोलन के आरंभिक नेता रहे हैं? ऑप्शन ए NM जोशी, बी VV गिरी, सी जयप्रकाश नारायण, डी JC कामत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए NM जोशी। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है डैश। ऑप्शन ए साम्यवादी आंदोलन से, ऑप्शन बी किसान आंदोलन से, ऑप्शन सी मजदूर आंदोलन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, कृषक आंदोलन का जनक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सहजानंद सरस्वती, डी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1949। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1919। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से श्रमिक संघ का कार्य
क्या है? ऑप्शन ए उत्पादन में वृद्धि, बी उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि, सी औद्योगिकरण में वृद्धि, डी श्रम कल्याण में वृद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्रम कल्याण में वृद्धि। अगला प्रश्न है श्रमिक आंदोलन का संबंध साधारणतया किस विचारधारा या आइडियोलॉजी से रहा है? ऑप्शन ए पूंजीवादी विचारधारा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विचारधारा, ऑप्शन सी आर्थिक विचारधारा और ऑप्शन डी साम्यवादी विचारधारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साम्यवादी विचारधारा। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी दशा कृषक आंदोलनों का कारण नहीं है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास योजनाओं की कमी, बी कृषकों में जागरूकता, सी राजनैतिक दलों में निहित स्वार्थ, डी ग्रामीण बेरोजगारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास योजनाओं की कमी। अगला प्रश्न है भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्सलवादी आंदोलन का आरंभ भारत के किस राज्य से हुआ? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए जमींदारों के शोषण का विरोध, ऑप्शन बी लगान की माफ़ी की मांग, ऑप्शन सी कृषक बेरोजगारी का विरोध, ऑप्शन डी भूमिहीन श्रमिकों की दशा में सुधार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जमींदारों के शोषण का विरोध। तो इस प्रकार सामाजिक आंदोलन, वर्ग आधारित श्रमिक तथा कृषक आंदोलन, इस चैप्टर से जितने भी संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हो सकते थे उन सभी को हमने यहाँ सॉल्व किया है। और अगले क्लास में हम चैप्टर 29 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है जाति आधारित आंदोलन, दलित एवं पिछड़ा वर्ग आंदोलन। कास्ट बेस्ड मूवमेंट है इस बार, जिसमें कि दलित एंड बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स, जिसे हम उच्च जातियों के प्रत्युत्तर के रुझान के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।